मुंबई के कांदिवली पूर्व के प्रभाग क्रमांक सिंह ने पत्रकार परिषद खारिज किया। भारतीय जनता पार्टीचा और अभी नितिन भाई सागर भाई का स्वागत करेंगे। सर्वोपरि है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह किसी अन्य पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार नितिन चौहान भी मौजूद रहे। नितिन चौहान ने कहा कि वह सागर सिंह के अधूरे कार्य पूरे करेंगे और उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। दोनों नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही। सागर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, किस विषय को लेकर आपने आज ये आयोजन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, कल पार्टी का जो आदेश आया है और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। कल काफी फोन आए मुझे, काफी अफवाहें उड़ी और कल के समय मेरी मुलाकात हो नहीं पाई किसी से, लोगों से। आज जो लोग मिलने आए हैं, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सभी विनती रहेगी कि कल से बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कि गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पक्ष बदलना, बंडखोरी करना, ये सब करना। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, और यहाँ लोग उपस्थित भी हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सभी लोग और मैं, मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और हमेशा रहेगा। ऐसा कहा जा रहा था कि सागर जी काफी रूठे हुए हैं क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया है। क्या आप नितिन जी के साथ है या ऐसा कुछ था, या पार्टी ने आपको मनाने की कोशिश की है? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं और जो साथ में हम लोग बैठे हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता के हिसाब से ये नगर पालिका का चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। जिस तरह पार्टी ने मुझे 2 बार संधि दी, इस तरह पार्टी ने इस बार नितिन जी को संधि दी है। तो अब आगे आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या नितिन जी के साथ कंधे में कंधा मिला के चलेंगे? चुनाव प्रचार करने? नहीं, बिल्कुल नितिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी, आशीष शेलार जी, अमित साटम जी, पीयूष गोयल जी, इनके नेतृत्व में हम वार्ड क्रमांक 29 कांदिवली विधानसभा, उत्तर मुंबई और पूरे मुंबई में हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। जो आपके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उसे कैसे दूर करेंगे? देखिए, मुझे लगता है इसको नाराजगी नहीं बोलेंगे, एक दुख बोलेंगे। लेकिन जिस तरह लोगों का प्यार और लोगों का विचारधारा हिंदुत्ववादी विचारधारा है, सनातनी विचारधारा है, और ये सनातनी विचारधारा, यही हिंदुत्ववादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और कोई, मुझे लगता है कि जो मन दुख है वो कल तक था, और आज से हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र जी का जो एक मिशन है कि महानगर पालिका पर महायुति का 150 से ज्यादा नगर सेवक आए और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे और महानगर पालिका पर भगवा झंडा लहराए, हम सब इसी मिशन में लगेंगे। नितिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सागर जी आपके साथ है, जिस तरह से कितनी खुशी है कि अब सागर जी आपके साथ मिलकर इस साथ चुनाव प्रचार में भी आपके साथ रहने वाले हैं। बस उनका साथ हो, और एक अतुल भातखलकर जी का साथ था, पूरा भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। और सागर जी, ऐसा कुछ नहीं है आज जो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा अफवाह सबने उड़ा दी थी कि वो अभी नाराज है, नहीं करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपके माध्यम से सभी को संदेश दे ही दिया है कि वो साथ में ही रहेंगे और साथ में मिलके बड़ी जबरदस्त जीत वार्ड 29 से दिलाएगा साथ में। लेकिन जो सागर सिंह जी के सपने थे काम करने के, कुछ काम अधूरे भी रहेंगे, उसे किस तरह से आप पूरा करेंगे? उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? वो जो अधूरे रह गए वो उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ रहकर जो भी अधूरे सपने, जो भी काम अधूरे है वो पूरे करेंगे। जिस तरह से सागर जी वार्ड में कार्य किए हैं, नगर सेवक रहे हैं, उनकी से किस तरह से आप उनके मार्गदर्शन में रहेंगे? उनसे क्या कुछ आपकी बातचीत अभी तक हो पाई है? उनसे बातचीत हो पाई है, सुबह भी हमारी बात हुई, अभी भी बात कर रहे, साथ में बैठे, आप देख रहे हो। क्या मार्गदर्शन क्या लिया आपने वार्ड में कार्य करने को, क्योंकि वो काफी वर्षों से यहाँ पर उन्होंने काम मैं किया उनसे पूछा मैंने कि किस तरह से प्लानिंग करना है, तो उन्होंने कहा कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं सब जो भी लोग नाराज है वो लोग से बात करके एक अपनी बड़ी जीत अपने को चाहिए, इससे सबको बुला के मैं बोल देता हूँ, तो अपन और जोर में काम कर सकते। नाराज जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से समझाएंगे आप, किस तरह से साथ में लेके चलेंगे? नाराज आप कह रहे हो, नाराज कोई नहीं है, नाराज रहते तो यहाँ आते नहीं। मगर नाराजगी मेरे ख्याल से तो दिख रही है
कि सागर सिंह को टिकट न मिलने पर आपके आज जो रैली थी उसमें काफी कम लोग आए थे। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके वो कहीं नजर नहीं आए, ऐसा क्यों? इसीलिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के माध्यम से सभी को बुला के सागर सिंह जी कह रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं और साथ में रहना है। जो कोई भी अगर नाराज भी है तो साथ में रहो, साथ में मिलके हमें काम करना है और एक बड़ी जीत और उनकी से दिलानी है। आज आप जान सकते हैं, आज वर्किंग डे था और कल पार्टी ने नितिन को जिम्मेदारी दी और सवेरे ही नामांकन करना था क्योंकि 4 बजे तक का ही समय था। इसी के लिए भले नॉमिनेशन में भीड़ कम थी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि, और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहूँगा कि मैंने काम किए, ये मेरा पर्सनल काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी विकास का काम किया है। देवेंद्र जी ने काम किया है पूरे मुंबई महाराष्ट्र के लिए। आशीष शेलार जी ने पालक मंत्री के हिसाब से पूरे मुंबई में काम किया है, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर मुंबई लोकसभा के सांसद केंद्र में मंत्री पीयूष गोयल जी काम कर रहे हैं। हम सभी आमदार जो इस जिले में है, अतुल जी, अन्य आमदार भी सब जो इस जिले में महायुति के आमदार हैं, वो सभी जनता का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, मैं हो गया, नितिन हो गया, हम सभी कार्यकर्ता के माध्यम से और जो काम हो रहे हैं वो काम आगे भी चलते रहे। सागर जी, यहाँ पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और शिवसेना ठाकरे गठ ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। क्या मानते हैं किस तरह की लड़ाई होगी और उस लड़ाई को किस तरह से आप सामना करेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़ाई होगी। ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र जी, आशीष जी, पीयूष जी जिस तरह से विकास का काम कर रहे हैं और उबाठा की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, ना उनकी विचारधारा है और ना ही उनका विकास है। और मुझे लगता है कि जो लोग हैं, मुंबई के निवासी हो, महाराष्ट्र के निवासी हो, देश के निवासी हो, सभी लोग मोदी जी, देवेंद्र जी, आशीष जी, पीयूष जी, इनके नेतृत्व में विकास को देखते हुए हिंदुत्ववादी सनातनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। नितिन भाई, लास्ट सवाल आपसे है, किससे लड़ाई आप मानते हैं, कांग्रेस से कि उबाटा से? मुझे तो लड़ाई लगी नहीं रही है। आप देख लीजिए, 10,000 प्लस लीड से हम ये वार्ड 29 चुन के आ रहे हैं। क्या मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाएंगे? विकास का मुद्दा, जो हम विकास किया है 29 नंबर वार्ड में, वो विकास का मुद्दे पे हम चुनाव में जा रहे हैं पब्लिक के बीच और 100% हम चुन के आ रहे हैं। दीदी जी, अभी कांग्रेस के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी, उनके साथ होने से आरपीआई के जो वोट है ये कटेंगे क्या आपके हिसाब से? नहीं कटेंगे, क्योंकि नगर सेवक का चुनाव पब्लिक का काम और विकास के ऊपर काम वोटिंग होता है। वो हिसाब से वंचित के भी जो भी वोटर है, आरपीआई के वोटर है, और मैं आपको बोलूँ कांग्रेस के भी बहुत से वोटर है जो विकास देखकर वोट करेंगे, इसलिए वो भी बीजेपी को वोट करेंगे। इससे अच्छी जीत हम ये वोट में लेके आएंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टीचा सागर जी, संदेश है। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम 10,000 प्लस से चुन के आ रहे हैं और हम सभी लोग, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टीचा